अगर आप 2026 में दिल्ली यूनिवर्सिटी आना चाहते हो तो ये वीडियो आपको 100% CUET टॉप करवाएगा, क्योंकि हमारे साथ एक्चुअल में एक CUET टॉपर बैठा है। हाउ मच वाज योर स्कोर इन CUET? मेरा स्कोर था 950। जो एक्चुअल में किस कॉलेज से है? मैं हूँ हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। और किस कोर्स का है टॉप कम्पिटिटिव? मैं परस्यू कर रहा हूँ BCom ऑनर्स। और यही श्लोक बताएगा हम मतलब सबसे कम समय बर्बाद करके कैसे पहुँचे, क्योंकि उसने भी मतलब एफर्ट तो किया, सैक्रिफाइस किया, लेकिन कुछ भी वेस्ट नहीं गया आपका। आई थिंक सो, राइट? तो ये पूरी स्ट्रैटेजी आज हम श्लोक से उठाएंगे ताकि आप लोग इसका फ़ायदा उठा पाओ 2026 में। साथ में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हम अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही बैठे हैं। थोड़ा इसको लेफ़्ट राइट करता हूँ तो ऊपर आपको हमारा ऑफिस दिख रहा होगा, इस कॉर्नर वाला ही हमारा है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सीधे आपके लिए हिंदू कॉलेज के बाजू से ये वीडियो बन रही है। श्लोक के लिए सबसे पहला सवाल, आपने कौन से सब्जेक्ट में CUET दिया था? ओके, तो मैंने अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा, और इनमें 915 आउट ऑफ 1000 आपने स्कोर किया था। तो एक ओवरऑल आप एक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बता दो, आपने क्या यूज़ करी थी? ओके, तो स्ट्रैटेजी मेरी बेसिकली ये थी कि मैंने पहले बोर्ड्स पे फोकस किया था, बिकॉज अगर हम बोर्ड्स पे फोकस करते हैं तो 80% सिलेबस हमारा वैसे भी कवर हो जाता है। तो मैंने पहले बोर्ड्स में कवर किया था और उसके बाद मैंने बोर्ड्स के साथ साथ इंग्लिश पे काफ़ी फोकस किया था, बिकॉज इंग्लिश बहुत बाहर से आती है, हमें इंग्लिश के बारे में वी डोंट नो एनीथिंग। तो मैंने बोर्ड्स के साथ साथ इंग्लिश प्रिपेयर करना शुरू किया था, जिससे कि फिर एंड के टाइम पे मुझे इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी और डोमेन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने के बाद आई वाज गुड टू गो। अच्छा, तो ये आपके मतलब एक ओवरऑल थोड़े, लेकिन यहाँ पे यार श्लोक अभी बच्चे प्री बोर्ड्स दे रहे हैं, इनका यही मेन डाउट रहता है कि आपने CUET को और बोर्ड्स को बैलेंस कैसे किया? देखो यार, इतना टफ नहीं होता है। अगर आप बैलेंस करने की बात कर रहे हो तो आप जो CUET में डोमेन देने वाले हो वो आप बोर्ड्स में पढ़ रहे हो, तो आपको सिर्फ अपने इंग्लिश पे फोकस करना है। तो अगर आप दिन में 1 आवर्स या 1.5 आवर्स अगर आप इंग्लिश को देते हो तो आई डोंट थिंक वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन होगा और आप इजीली दोनों को मैनेज भी कर पाओगे। और यहीं पे मतलब श्लोक आपको थोड़ी एडवाइस दे रहा था, तो मैं बताना चाहता हूँ अभी तक के 2025 में मैं और सुमित भैया आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे थे CUET गाइडेंस पे, और यही हमारा एक ट्रेडिशन है कि हर साल एक नया स्टूडेंट आता है। पहले भी स्टूडेंट्स थे, अब मैं था और अब श्लोक आने वाला है CUET 2026 के लिए, आप लोगों को सारी चीज़ें समझाने वाला है, खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही सारी चीज़ें बताएगा। आई थिंक श्लोक आप ये थोड़ा सा पॉइंट उनको बता दो, जितनी भी चीज़ें मैं वीडियो में आज तक के बोलता था अब जब आप यहाँ पे आ गए हो, मेरे बाजू में बैठो, क्या आपको वो सारी चीज़ें सच दिखाई दे रही है? लाइक एवरीथिंग इज़ रियल। हम अभी एक्चुअली में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ही बैठे हुए हैं और पीछे हमारा कानन भवन है और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में मेरा हिंदू कॉलेज है। तो एवरीथिंग जो हर्ष भैया ने बताई है इट इज़ ट्रू। DU बडी इज़ वेरी जेन्युइन और अभी हम लाइक बैठे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और सारी अपडेट्स सब कुछ आपको स्ट्रेट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो भाई, जेन्युइनली आपको ऐसी अपडेट्स कहीं और नहीं मिलेगी। और यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो मतलब आपने मेनली आपको कौन सा सब्जेक्ट चैलेंजिंग लगा ब्रो? मेनली तो मुझे इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा चैलेंजिंग था, बिकॉज इकोनॉमिक्स जो होता है वो CUET में वो थोड़ा सा एक टफर साइड पे जाता है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स में मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ा था। रेस्ट इंग्लिश, हाँ इंग्लिश अगर आपको पहले से होल्ड नहीं है इंग्लिश में तो आपको थोड़ा सा एफर्ट उसमें डालना पड़ेगा, बट अगर आपने थोड़ा सा भी एफर्ट डाल दिया तो इट वर्क्स। तो इनकी प्रिपरेशन आपने कौन से रिसोर्सेज यूज़ करके? मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन पहले तो मोस्टली मैंने रेनन मार्टिन से किया था। रेनन मार्टिन इज़ अ वेरी गुड बुक। हाँ, तो मैंने उससे अपनी प्रिपरेशन की थी। उसके बाद फिर मैंने WordParmate DZ, वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज फॉर CUET। उसके बाद मैंने DU बडी के इंग्लिश मॉक्स यूज़ किए थे एंड आई वाज गुड टू गो। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपने मॉक्स PYQs कुछ ऐसा? हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मैंने मेन फोकस NCERT पे किया था और अकाउंटेंसी के लिए हमारी जो 12th में बेसिक बुक चलती है DK गोयल की, उसके आप जा सकते हो, इट इज़ गुड। और उसके बाद फिर DU बडी के मॉक्स दे वर मोस्ट हेल्पफुल। हमने यहाँ पे श्लोक सुना था बच्चों से कि भैया एक्चुअल में रिपीट हुए थे क्वेश्चंस, ये हुआ था वो हुआ था, तो 2026 में भी ऑब्वियसली हम बच्चों के लिए प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मैं एक एकदम अनबायस्ड ओपिनियन आपका जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में कितने रिपीट हुए थे, कितनी मदद हुई थी PYQ से, जो मॉक्स आपको मिले थे DU बडी पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने बनाए थे, वो सब आपके कितने काम आए थे? एक्चुअली DU बडी के मॉक्स काफ़ी हेल्पफुल थे, बिकॉज मैंने अपने एग्जाम्स में नोटिस किया था कि लाइक एनीवेयर अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस और मोर भी DU बडी के मॉक्स से रिपीट हुए थे। प्रीवियस ईयर
क्वेश्चन से हुए थे कि मॉक से? मॉक से भी हुए थे और PYQs तो होते ही हैं, लाइक PYQs तो इट इज़ की CUET में PYQs रिपीट होते हैं। तो मैंने DU बडी के सेशंस भी अटेंड किए थे जहाँ पे इन्होंने लाइक एक्चुअल में लाइव बैठ के इंग्लिश के PYQ सॉल्व किए थे। तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे क्योंकि मैंने एग्जाम के पहले वो किया था। सो आई थिंक उससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। तो अभी मतलब मैं जितना आपको समझा तो NCERTs पे फोकस करो, चैप्टर वाइज अगर आप अटेंड करना चाहते हो करो। और इसी पार्ट पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक के श्लोक के टाइम पे तो 2022, 23 और 24 के ही सारे PYQs थे जो मतलब आपको NTA भी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है। अब इस साल आज से ही 2025 के लिए भी आपके लिए अवेलेबल है, आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्री टेस्ट है, उसे जाके कर सकते हो। 4 साल एग्ज़ाम हुई है, इतनी सी NCERT है, कितने ही क्वेश्चंस वो बना पाएंगे। और ये रिसोर्स सिर्फ हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, हम स्टार्टअप हैं बैक्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसलिए ये सारे हमारे पास है। आज ही जाके आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हो। और अब हम थोड़ा इस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि ब्रो आपकी डेली रूटीन कैसी रही थी? मतलब अभी बच्चा प्री बोर्ड दे रहा है, प्री बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो इस समय की भी बता दो और एक्चुअल में बोर्ड्स होने के बाद कैसी रूटीन थी? ओके, तो अगर मैं पहले बोर्ड्स की बात करूँ, मैं CUET के पहले की बात करूँ, तो हमारा स्कूल था, रेगुलर स्कूल था। तो स्कूल में मैं जितनी क्लासेस अटेंड कर पाता था मैं करता था। स्कूल में जितना भी हम लाइक जितनी भी पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ पे ख़त्म करने के बाद आई यूज टू गो टू सम लाइब्रेरी। मैं लाइब्रेरी में काफ़ी पढ़ता था बिकॉज आई थिंक कि आपको उस टाइम पे जब आप बोर्ड्स दे रहे हो उसके बाद आपको CUET देना है तो आपको डेडिकेटेडली लाइक 6 और मोर आवर्स आपको देने पड़ेंगे। तो आप कॉलेज आप अपना स्कूल अटेंड करो, फिर उसके बाद आप लाइब्रेरी जाओ, आप पढ़ाई करो। इंग्लिश पे फोकस करना बिकॉज इंग्लिश थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कभी कभी। तो यही मेरा रूटीन था कि मैं स्कूल से आई यूज टू गो टू द लाइब्रेरी, फिर मैं वहाँ पढ़ता था। फिर इफ़ आई हैड सम रिटन वर्क तो मैं घर पे उसको निपटा के आई यूज टू स्लीप। और अभी तो इट्स लाइक कॉलेज से PG एंड अच्छा, नहीं कॉलेज वाले नहीं, CUET के 2 महीनों में आपने कितने घंटे दिए थे? ओके, तो CUET के 2 महीने में मैंने काफ़ी टाइम डेडिकेट किया था। आई यूज टू गिव लाइक 7 to 8 आवर्स और मोर इन अ डे, बिकॉज वो हमें करना होता है। उसके बिना CUET क्रैक करना इस थोड़ा सा डिफिकल्ट। इनमें हाउ मेनी, मतलब आई नो आपने बोला इसकी इंपॉर्टेंस थी इसलिए पूछ रहा हूँ, कितने एक्चुअल में नंबर में आपने सॉल्व किए थे PYQs मॉक्स वगैरह? ओके, सो मुझे इतना तो मतलब नहीं याद है, हाँ, बट एनीवेयर अराउंड 30+ मॉक्स और PYQs मैंने प्रैक्टिस किए थे। तो मतलब आप भूलने की पोजीशन पे पहुंच जाने चाहिए, उतने आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ से थोड़ा एक रिकैप करते हैं श्लोक, हमने जितनी वीडियो बनाई। इंग्लिश के लिए रनन मार्टिन एंड वर्ड पावर मेड इजी, उससे प्रिपरेशन करी थी। इकोनॉमिक्स थोड़ा डिफिकल्ट पड़ा था तो उसके लिए आपने मतलब अपनी NCERT से पढ़ाई करी थी। और PYQs एंड मॉक्स रहे थे। अकाउंट्स के आप टॉपर एक्चुअल में हो, 244 आपका स्कोर आया, वो सब आपने NCERT से पढ़ा। वो जो रेफरेंस बुक्स आपकी रहती है 12th में, उनसे गाइडेंस ली ज़्यादा की NCERT से? अकाउंट्स में तो हमारे पास NCERT का इतना बड़ा रोल होता नहीं है, तो आपको DK गोयल से ही पढ़ना पड़ता है। आई थिंक वो काफ़ी इनफ होता है। लेकिन NCERT के एक गो थ्रू, आपको गो थ्रू ज़रूर करना चाहिए NCERT से, और दैट टू फॉर लाइक 2 to 3 टाइम्स, बिकॉज NCERT से डायरेक्टली लाइंस उठ के आती है। BST में तो ये BST में तो फैक्ट है कि आपको NCERT को लाइक बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज छोटे छोटे वर्ड, छोटी छोटी लाइंस बीच से आती हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सो दोज आर सेट। और अभी श्लोक आप क्लोजिंग नोट तो मत दो, ओपनिंग नोट दे दो अगले साल के लिए। ओके, सो या आई एम श्लोक और मैं अगले साल आपको हेल्प करने वाला हूँ इन एवरी गाइडेंस पॉसिबल ऑफ फॉर CUET 26। तो इट्स जस्ट लाइक मैं आपका भैया हूँ, आई विल हेल्प यू गाइस। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है रिगार्डिंग any problem of CUET, you can contact me here in DU Buddy as well. तो कमेंट में बता सकते हो, श्लोक को हाय बोल देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।